अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। ईरान अमेरिका मुज़ाकिरात की नाकामी से तेल बाजार में मचा जलजला, कीमतें $100 से भी मुतजाविज, महंगाई में इजाफे का अंदेशा। आपदा हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी का ऐलान, ईरान की भी सख्त वार्निंग, गलत कदमों के होंगे खतरनाक नताइज। पुतिन ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश, सदर ईरान से की टेलीफोनिक बातचीत। लियो को एक अजीम पोप बनने पर तवज्जो देनी चाहिए, सियासतदान बनने पर नहीं। ईरान मामले पर पोप के तबसरे से ट्रंप हुए बरहम। हंगरी के पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन की गैर मामूली जीत, ट्रंप की हिमायत याफ्ता हुकूमत को करारी शिकस्त। और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दिफाई क़यादत में किए बड़े पैमाने पर रद्द-बदल, 125 साला अस्करी तारीख में पहली बार खातून को फौजी सरबराह बना दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकिरात नाकाम होने के बाद अमेरिकी सदर के जरिए आज से ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी की धमकी के बाद तेल बाजार में अचानक जलजला आ गया। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखा जा रहा है। शुरुआती कारोबार में इतवार के दिन अमेरिकी खाम तेल की कीमत 8% बढ़कर $104 फी बैरल तक पहुंच गई, तो दूसरी जानिब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर आलमी कशीदगी में इजाफा हो रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान के बाद तेल बरदार जहाज समंदर के उस हिस्से से गुजरने से गुरेज कर रहे हैं जिसकी नाकाबंदी आज से शुरू हो रही है। इसी तरह एक ताज़ा बयान में अमेरिकी सदर ने कहा है कि ईरान मुज़ाकिरात में वापस आए या ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा अमेरिकी बहरिया आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी करेगी, जिसके बाद सूरत-ए-हाल की खराबी के खदशात पैदा हुए, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मुज़ाकिरात नाकाम हो गए थे और 2 हफ्ते की नाजुक जंगबंदी भी खतरे में पड़ गई है। ईरान ने इस इक़दाम पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ईरान के पासदारान इनक़लाब यानी कि इस्लामी इनक़लाबी गार्ड्स कोर की बहरिया ने सख्त लहजे में खबरदार किया है कि अगर किसी भी फरीक की जानिब से कोई इश्तियाल अंगेज़ी या गलत कदम उठाया गया तो नताइज निहायत संगीन और ख़तरनाक होंगे। ईरानी हुकाम ने कहा आपदा हुर्मुज़ में होने वाली हर सरगर्मी उनकी मुकम्मल निगरानी में है और वो किसी भी मुमकिन खतरे का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। हालिया दिनों अमेरिकी हुकाम ने दावा किया था कि उनके जंगी जहाज़ खलीज में बारूदी सुरंगों को हटाने के मिशन में मसरूफ़ हैं, ताहम ईरान ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया और इसे बेबुनियाद करार दिया। इस तरह दोनों ममालिक के बयानात में तज़ाद ने कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी इस वक्त नाजुक हालत में पहुंच गई है। 2 हफ्ते की जंग बंदी कायम हुई है, ताहम इसे पायदार बनाने के लिए पाकिस्तान में होने वाली मीटिंग भी नाकाम साबित हो गई। इस सब के दरमियान रूसी सदर पुतिन ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की पेशकश की है। रूसी सदर पुतिन ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से फ़ोन पर बात की और बातचीत के दौरान पुतिन ने वाज़ेह तौर पर कहा रूस पूरे खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों में मदद के लिए तैयार है। क्रेमलिन की जानिब से जारी करदा मालूमात के मुताबिक रूस पूरे खित्ते में बहरान इस्तेहकाम का मुज़ाकिराती हल चाहता है। पोप लियो ने अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान से मुताल्लिक़ जंग पॉलिसी पर सख्त तनक़ीद की। उन्होंने इस जंग को गैर मुंसिफ़ाना करार दिया। पोप के बयान के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट को शेयर किया और कहा पोप लियो जराइम के मामले में कमज़ोर हैं और ख़ारजा पॉलिसी के लिए भी बहुत बुरे हैं। अमेरिकी सदर ने जवाब देते हुए कहा वो ट्रंप इंतज़ामिया की डर की बात करते हैं, लेकिन इस खौफ का जिक्र नहीं करते जो कैथोलिक चर्च और ईसाई तंजीमों को कोविड के दौरान था और उस वक्त जब पादरियों और दीगर अफराद को
चर्च की दुआ तकरीब मुनक़िद करने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा था। तब भी जब वो बाहर निकल रहे थे, एक दूसरे से 10 या 20 फुट के फासले पर रहा करते थे। I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. So we don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. No, I'm not a fan of Pope Leo. So would you be okay with a third country that's Iran and About what? Would you be okay with a third country that brings this sanctions to Iran related to the whole? Well, that's a very theoretical question. Really, I don't want to answer that. Well, they're coming up. They're going to be coming up. But I'm very disappointed in NATO. They didn't do that. They weren't there for us. We pay trillions of dollars for NATO, and they weren't there for us. Remember what I said. NATO was not there. Now they want to come up, but there's no real threat anymore. But NATO was not there for us. Are you going to punish the countries who didn't help you? We'll see what happens. But, you know, we spend trillions of dollars on NATO to help them guard really against Russia. When you think of it, we're guarding against Russia. And I've long thought it was a little ridiculous, but we spend trillions of dollars doing it, and I think that's going to be under very serious examination. Thank you very much. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दिफाई क़यादत में बड़े पैमाने पर अदोबदल का ऐलान करते हुए मुल्क की 125 साल अस्करी तारीख में पहली बार एक खातून को फ़ौज का सरबराह बना दिया। हुकूमती बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सुसन क्वाइल, जो इस वक्त जॉइंट कैपेबिलिटीज़ की सरबराह है, रवां साल जुलाई में लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की जगह आर्मी चीफ का ओहदा संभालेंगी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने इस फैसले की अहमियत पर जोर दिया और कहा, जुलाई से ऑस्ट्रेलियाई फ़ौज को अपनी तारीख की पहली खातून सरबराह मैसर होंगी, जो मुल्क के दिफाई निज़ाम में नई रिवायत का आगाज़ रहेगा। यूरोपीय मुल्क हंगरी में पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन ने गैर मामूली जीत हासिल कर ली। अमेरिकी सदर ट्रंप की हिमायत याफ्ता हंगरी हुकूमत को शिकस्त हो गई। हंगरी की अपोजिशन जमात तेसा पार्टी ने हैरान कुन कामयाबी हासिल कर ली और वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान की जमात फेदीस को वाज़े शिकस्त दे दी। वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान ने पार्लिमानी इंतखाबात में अपने हरीफ ख़दामत पसंद पीटर मेचियार के हाथों शिकस्त को तस्लीम कर लिया। पीटर साबिक़ हुकूमती अंदरूनी शख्सियत और एक नए सियासी रहनुमा हैं, जिन्होंने निज़ाम की तब्दीली का वादा किया। पार्लिमानी इंतखाबात में पीटर की कामयाबी के बाद उनके हामियों ने जश्न मनाया। लाखों अफराद सड़कों पर उतर पड़े और रात भर खुशी मनाई। विक्टर ओरबान तकरीबन 16 सालों से बरसरे इख्तिदार थे, जिन्हें शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने यूएई में हिंदुस्तान और यूएई ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बारे में तफसीली बातचीत की। मीडिया से बातचीत में जयशंकर ने बताया, हमने दोनों ममालिक के तमाम शोबेजात में तालमेल को मजबूत बनाने पर जोर दिया। हिंदुस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकात के बारे में भी जयशंकर ने मीडिया को वाकिफ़ करवाया। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के बारे में भी उन्होंने मीडिया से बातचीत की। Well, yes, I came in yesterday, and this morning I had the honor of calling on the President, His Highness Sheikh Mohammed. I conveyed to him Prime Minister Narendra Modi's message and our appreciation for the manner in which the Indian community in UAE was looked after during this very difficult period. Yesterday, of course, I had talks with Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Abdullah. Now, while the Indian community was first and foremost in our concern and therefore in my discussions as well, obviously we discussed other aspects of our relationship. We have a strategic relationship with the UAE. So
the economic aspects, the energy aspects, and other issues. All of these came up for discussion. So what you asked me, what is the significance? Look, we've had a very intense conflict in this region. Obviously, India has very major stakes and very big interest in the stability and security of this region, and I'm very pleased to have an opportunity to come here, sit down, directly, express our interests, and incidentally also share the feedback of the Indian community. I think just as the community valued the approach of the government, I also conveyed to the government that the community was very appreciative of the manner in which they were looked after. हज 2026 के मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ करीब है और सऊदी हुकूमत की जानिब से मीना में दुनिया भर से आने वाले लाखों आज़िमीन हज के खैर मक़दम के लिए तैयारियां अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं। मीना को खैमों का शहर कहा जाता है। ये आज़िमीन के क़याम का मरकज़ी मुकाम होता है, जहाँ इस बार कई नई सहूलियात मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं। अमरीकी कांग्रेस खारिजा उमूर कमेटी की डेमोक्रेट अराकीन ने ट्रंप इंतज़ामिया पर सख्त तनकीद की। डेमोक्रेट अराकीन ने कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ईरान के हवाले से पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकिरात छोड़कर UFC फाइट देखने चले गए। अराकीन के मुताबिक मुल्क में गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, हज़ारों अमरीकी शहरी ख़तरे में हैं और ये गैर संजीदा क़यादत और इसका गैर पेशा वाराना रवैया है। अराकीन ने इस सिलसिले में एक वीडियो जारी की जिसमें ट्रंप लोगों से हाथ मिलाते नजर आ रहे थे और उनके साथ वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ईरान अमेरिका मुज़ाकिरात की नाकामी से तेल बाजार में मचा जलजला, कीमतें $100 से भी मुतजाविज, महंगाई में इजाफे का अंदेशा। आपदा हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी का ऐलान, ईरान की भी सख्त वार्निंग, गलत कदमों के होंगे खतरनाक नताइज। पुतिन ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश, सदर ईरान से की टेलीफोनिक बातचीत। लियो को एक अजीम पोप बनने पर तवज्जो देनी चाहिए, सियासतदान बनने पर नहीं। ईरान मामले पर पोप के तबसरे से ट्रंप हुए बरहम। हंगरी के पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन की गैर मामूली जीत, ट्रंप की हिमायत याफ्ता हुकूमत को करारी शिकस्त। और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दिफाई क़यादत में किए बड़े पैमाने पर रद्द-बदल, 125 साल अस्करी तारीख में पहली बार खातून को फौजी सरबराह बना दिया गया। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यही अख्तिताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।